हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन को लेना चाहते हैं, जिधर भी बढ़ना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप जहाँ हैं वहीं से करें। सही वक्त के इंतज़ार में बैठे नहीं रहें। बहुत से सपने, बहुत सी उम्मीदें सही वक्त की इंतज़ार में ही बनी रह जाती हैं और वक्त कभी नहीं आता। तो आप जहाँ से जागे हैं और जहाँ खड़े हैं वहीं से अपनी ज़िंदगी की अगली उड़ान की शुरुआत कर दीजिए। सफ़र वहीं से शुरू कीजिए। मुश्किलें थोड़ी आएंगी, मगर अगर आपने अपने पूरी जोश, जुनून और श्रद्धा से उस काम की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाया तो चीज़ें अपनी मंजिल तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचेंगी। तो इंतज़ार नहीं, बहुत हुआ इंतज़ार। सही वक्त के इंतज़ार में बैठे नहीं, आगे बढ़ें। ठीक है। कुछ लोगों की जर्नी ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो ऊंचाई की तरफ आप भाग रहे हैं। आपकी गाड़ी की स्पीड तेज़ होने वाली है। थोड़ा डर भी है कि ऊंचाई पर जाने के बाद आगे का रास्ता क्या होगा। अगर आप ऊंचाई पर ठहरना चाहते हैं पहले बता दूं, जो लोग भी अपनी ज़िंदगी की उस ऊंचाई पे पहुंच के ठहरना चाहते हैं, तो आपको पास्ट की गलतियां नहीं दोहरानी होंगी जो आपने पास्ट में गलतियां दोहराई हैं। सबसे पहला, ब्लाइंड होकर किसी भी चीज़ पर आगे नहीं बढ़ना है। आपने जितनी चीज़ें फेस की हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, वो फेस ही इसीलिए की हैं कि आप ब्लाइंड हो गए थे चीज़ों को लेकर। तो आपको ब्लाइंड नहीं होना है। और लेसन्स आपको मिले हैं, लेकिन चूँकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, तो वो फिर वह दोबारा गलती कर सकते हैं। देखिए, कुछ मेरे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मैं जो मैसेजेस डिलीवर करती हूँ उसमें बहुत सारी एनर्जी की ब्लॉकेजेज आ रही होती हैं। वो नहीं चाहती कि मैं वो चीज़ें आपको डिलीवर करूँ, तो मुझे रोका जाता है। मैं एवरीडे उसकी क्लीनिंग करती हूँ, बट दिस इज़ माई ड्यूटी, आई हैव टू डू, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं मेडिसिन भी लेती हूँ, बाकी चीज़ें भी करती हूँ, बट आई हैव टू। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। ठीक है। तो मैसेज ये था कि आप इंतज़ार नहीं करें, आगे बढ़ें। ठीक है। और प्रॉब्लम्स तो खैर लगी रहती हैं। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी की शुरुआत आपने करनी है उसमें जिसमें आप वेट करना, राइट टाइम आएगा तो करेंगे, वो तो नहीं करना। वो आगे बढ़ना है और उसको किस तरह से अंजाम तक पहुंचाना है, उसकी एक झलक डिवाइन के गाइडेंस से लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, गला चोकिंग शुरू। क्योंकि जो एनर्जीज आपको रोक रही हैं वो नहीं चाहती हैं कि इसकी क्लैरिटी मैं आपको दूं, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। बहुत लोग राइट टाइम के इंतज़ार में लंबे टाइम से बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। राइट टाइम आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको वो चीज़ मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से चीज़ों की शुरुआत करें। प्रॉब्लम्स, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं करना। आपके पास जो है, जैसी भी चीज़ें हैं, उसी में आपको शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो ऑलरेडी डिवाइन ने बाय बर्थ आपको दे करके अर्थ पर भेजा है, आपको कहा जा रहा है कि वो चीज़ें कोई नहीं रोक सकता। उन क्रिएटिविटी को अपनी सोल की एनर्जी के साथ मैच करके एक्सप्रेस कीजिए। अपनी लाइफ को वाटर की तरफ फ्लो कीजिए। आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी राइटिंग एबिलिटी है, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उनको कहा जा रहा है
कि आप अपनी राइटिंग पर फोकस करें और उससे रिलेटेड चीज़ों को पब्लिश करें। अगर बहुत मुश्किल है तो आजकल ओपन मीडिया है, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर अपनी चीज़ें, अपनी चैनल बनाकर आप वहाँ डाल सकते हैं और लोगों तक पहुँच सकते हैं। मगर कोई सपोर्ट करेगा तब आप आगे बढ़ेंगे, ये एटीट्यूड आपको छोड़ देना है। ये चीज़ में आपको माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप जैसे जैसे इसको आगे अपनी शिद्दत से करते जाएंगे, भगवती माता लक्ष्मी, हरिप्रिया का सपोर्ट मिलेगा और आपको अपने पैरों पर खड़ा होने में वो मदद करेंगी। दूसरी बात, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलने में प्रॉब्लम है, सिचुएशन में स्टक हैं, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें। वो आपके सवालों का जवाब देंगी, वहाँ से आपके सवाल जवाब मिलेंगे, आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है अपने एंजल से पूछें, एंजल आपके सराउंडिंग में आपके आंसर से रिलेटेड साइंस देंगे जो आप समझ सकें। आपको ड्रीम में भी बहुत चीज़ें बताई जा सकती हैं, तो गेट रेडी। हाँ प्लीज़, फ्लाई करने का टाइम है, बैठने का टाइम नहीं है। आपको बहुत सारे सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, ऑरेंज कलर बटरफ्लाइज दिख रही हैं। नाउ इट्स आपके लाइफ का, आपके जीवन का जो एनर्जी बैंक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो एक्टिवेट हो चुका है। इट्स टाइम टू वर्क। बाहर आइए, अपने काम को अंजाम तक ले जाइए। शंखनाद बहुत चीज़ों की हो चुकी हैं। अब अगर आप रुकते हैं तो ये पूरी की पूरी आपकी विश होगी, क्योंकि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सोल की अपनी फ्री विल होती है। एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं आपको आंसर्स मिलते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, आई एम शिफ्टिंग अ लिटिल बिट, राइट। देखिए, अबंडेंस की चाहत आप में जो रही है उसमें शिफ्टिंग है। मैंने बोला ना कि लक्ष्मी की एनर्जी मिल रही हैं, लेकिन आप अभी भी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कितना वेट करेंगे आप, कितना वेट करेंगे? प्लीज़ मूव ऑन होइए। आपको कहा जा रहा है कि अपने सराउंडिंग में ही ग्रो करने की कोशिश कीजिए। बाहर की कोई चीज़, मतलब जो प्रोडक्ट आपके लोकल में अवेलेबल, मतलब कि जो लोग सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, जो ऑप्शन सराउंडिंग में आपके अवेलेबल है, उन्हीं को उठाइए और उनको चैनलाइज करके अपने काम को आगे बढ़ाइए। हर मोमेंट पर आपको डिवाइन सपोर्ट है। एंजल्स हर जगह आपके सपोर्ट पे खड़े हैं। जहाँ भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पहुँचा दी जाएंगी। और आपकी जो ऑरा है, वो ऑरा प्रोटेक्शन लेयर पे बंधी हुई है। आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको हमेशा एक डायरेक्शन दे रहा है कि हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। इट्स वंडरफुल एनर्जी टुडे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना एक्शन लीजिए। राइट टाइम के लिए अभी भी आप बैठे हैं। कोई ऊपर से उतर कर आकर आपके काम को अंजाम नहीं देगा, उसको आपको खुद ही अंजाम देना है। और उस काम को देना है जो ऑर्गेनिकली आपके अंदर है, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू आर द प्रोड्यूसर फॉर दैट। कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं जो आप खुद ही बिल्ड कर सकते हैं, तो आप उस पर काम कीजिए। कुछ लोग बहुत अच्छे सेलर हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो आप उसमें, आपको जो भी उसमें पसंद है वो कीजिए। जो भी आप सेल करना चाहते हैं, सेल परचेजिंग का काम करना चाहते हैं, जस्ट डू इट। कुछ लोगों ने मैनेजमेंट कर रखा है, आप अपने मैनेजमेंट के स्किल का इस्तेमाल कीजिए और जो प्योर पार्ट है उस पर काम कीजिए। प्योर पार्ट जहाँ से वो बिगनिंग से निकलता है, जैसे कि उस तरह का फ्रूट सेलर या उस तरह का सेलर जो डायरेक्ट ग्रो करके उस चीज़ को सेल करता है, मतलब सेल्फ ग्रो कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। मैं समझा शायद पा रही हूँ आपको। वो चीज़ आप सेल्फ ग्रो करके कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ जब आप करेंगे
तो ये आपकी एनर्जी को एक अलग लेवल पर शिफ्ट कर देगा, जंप करेगी आपकी लाइफ एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर। मगर आप परिस्थितियाँ जो आपके अराउंड दिख रही हैं कि इट इज़ नॉट सपोर्टेड, और कुछ लोग फैमिली की दुहाई दे रहे हैं, फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग, फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग एंड सराउंडिंग इज़ नॉट सपोर्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि उसी फैमिली ही आपके सराउंडिंग में ही जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो आप उठाएंगे। शुरुआत में ऑब्स्टिकल होगा क्योंकि आप अभी तक अपने आप को कोकून में बंद कर रखे थे, तो अगर आप बाहर जाएंगे तो लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि ये उनका माइंडसेट है, यू कांट चेंज। लेकिन उसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि अगर आप बाहर निकले, आपने कुछ किया, तो आपकी, ये शायद फीमेल्स की सिचुएशन आ रही है, उसकी वजह से आपके फैमिली की हार्मनी और हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा है कि जब तक आपके अंदर की हैप्पीनेस और हार्मनी नहीं होगी, आप फैमिली में हैप्पीनेस और हार्मनी बनाकर नहीं रख सकते। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस और हार्मनी बनाओ, फैमिली अपने आप तुम्हारे सपोर्ट में बाद में आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ आपको करना है, आपने ये कमिट किया है इस जन्मा में आने के लिए कि एक चीज़, ये बैरियर आप तोड़ेंगे और इस बैरियर को तोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ डू इट। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ से जो आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट लाइक अ टेक्नोलॉजी, एक साइकिक गिफ्ट है जो आपको ये बताती है कि चीज़ों को ऑपरेट कैसे करना है, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है। ये चीज़ें बहुत लोग समझ चुके हैं और बहुत लोग इसको यूज़ करना भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको वो चीज़ अपनी ऊर्जा बैंक को चैनलाइज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। उसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ तो करें ही करें, एक्शन मोड में भी करें। आपका जो इमेजिनेशन पावर है ना, उसको एक्सपैंड करने के लिए कहा जा रहा है, उसको बढ़ाइए, उसका डायमेंशन बढ़ाइए, उसको पॉजिटिव पार्ट कहाँ तक ले जा सकते हैं ये देखिए। ठीक है, और अपने विजन्स, आपके जो विजन्स हैं उनको जर्नल में लिखिए कि यू हैव दिस विज़न। इस लिखने के बाद आप उसको ब्रेकआउट करके चेक कीजिए कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर एक साइकिक गिफ्ट है, वो साइकिक चीज़ आपको बताती है, मगर राइट टाइम के वेटिंग पार्ट पे। अभी तो मेरे को उसके प्रति, मैं जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है, मेरे पास उसकी डिग्री नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस चलाने वाली फर्म्स हैं, वो क्या MBA की डिग्री लेकर शुरू किया था उन लोगों ने? नहीं, सब लेमैन बिजनेसमैन थे और वहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बिजनेस करत करत अभ्यास ते, जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। करना शुरू कीजिए, वहीं से वो स्किल ब्रस्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। राइट टाइम के वेटिंग गेम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं कीजिए, वक्त निकल जाएगा, वार्निंग है। ठीक है, 2 कार्ड नहीं चाहिए, एक ही लूँगी ऊपर वाला। देखिए एक बात बताइए, आप समझते हैं कि चीज़ें इतनी मुश्किल है। हमारे पास पानी हमारे अर्थ पे चारों तरफ है, हाँ 70% है ना, राइट। हम 70% वाटर हमारे अंदर भी है, हर जगह पानी अवेलेबल होता है। किसने सोचा था कि वाटर का बिज़नेस, बॉटल बंद वाटर का बिज़नेस मार्केट में इतना पकड़ेगा? किसी ने तो सोचा था, कहीं से तो शुरुआत की थी। ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप, यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल, एवरीवेयर वाटर इन योर प्लानट। मगर किसी ने उसको अपना पैशन बनाकर, अपना जॉब, अपना कर्मा बना दिया और दे अचीव्ड दैट। वो कहीं से MBA के और किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हाई प्रोफाइल पोजीशन पर पहुँच कर उन्होंने नहीं किया था। वो जहाँ से थे वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी। ठीक है, आप शुरू तो कीजिए। जहान का पूरा डायमेंशन ओपन है। आपको पॉपुलर होने से, आपकी चीज़ों को बढ़ने से, आपकी ऑरा को स्प्रेड आउट होने से नोबडी कैन स्टॉप, नोबडी, कोई नहीं रोक सकता। जो
लोगों की, आप काम शुरू करने से पहले इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से। स्टॉप आस्किंग। माइंड मेकअप कीजिए, अपने सोल से पूछिए और एक्शन लीजिए। हाँ, अगर आप मार्केट स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, थोड़ा मार्केट स्टडी कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए, अगर प्योरिटी लेकर मार्केट में आ रहे हैं तो चीज़ें 100% अप्रिशिएट की जाती हैं और उनको मार्केट भी मिलता है और वो फ्लरिश भी होते हैं। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि दे आर वेरी गुड इन फार्मिंग में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। उनको कहा जा रहा है कि अपने सराउंडिंग में अपनी सॉइल का टेस्ट कराएं और चेक करें कि उस सॉइल में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, जो मार्केट में तहलका मचा दे और वो आपके ग्रोथ को एक स्टेबिलिटी दे। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। और सबसे बड़ी चीज़, ट्रस्ट करें। जो भी आप शुरू कर रहे हैं वो ट्रस्ट ही आपको वो मंजिल तक पहुंचाएगा जहां पहुंचना चाह रही हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर हैं, उनको कहा जा रहा है प्लीज़ अपनी उस एबिलिटी को उभारें, उस एबिलिटी पे काम करें। बच्चों को, न्यू जनरेशन को कलर्स की वैल्यू समझाएं, कलर्स के बारे में सिखाना शुरू करें, क्लासेस लेना शुरू करें। आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत है वो आप तक आ रही है। नोबडी कैन स्टॉप दैट थिंग, इट इज़ रीचिंग टुवर्ड्स यू, राइट। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। क्या प्रॉब्लम है? आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, आप मल्टीटास्कर पर्सन हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है आप में। प्लीज़ यूटिलाइज़ योर नॉलेज। ये बैठे बैठे सोचना बंद कीजिए सोचना, राइट टाइम का वेट करना बंद कीजिए। स्टॉप 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 स्टॉप। कितने लोग हैं जो राइट टाइम के वेटिंग में बैठे हुए हैं? मास में लोग हैं, बहुत लोग हैं। 11% लोग हैं जो अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप घबराइए नहीं, आपने जो काम शुरू किया है, जो प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ाई है, वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है और आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। ओके, गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी में बने रहें। आज की एनर्जी कम्प्लीटली अलग है। देखिए, फैमिली में प्रॉब्लम्स झेले हैं, फैमिली को बनाने में अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी है, अपने आप को मिटा दिया है, आप खुद क्या थे ये भूल गए हैं। उसके बाद आपने अपनी प्योरिटी को उठाकर अपने आप पे काम किया है। जब इतना बड़ा काम आप कर चुके हैं, अपनी एनर्जी को समझ चुके हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग समझ चुके हैं, ठीक है, आप ये समझ चुके हैं कि प्योर लव क्या होता है। इट इज़ नॉट अबाउट एक मेल और फीमेल के बीच का प्यार या सेक्सुअलिटी नहीं। आपको ये समझ में आ गया है कि ये इमोशंस क्या हैं, प्यार क्या है। वो प्यार किसी से भी हो सकता है, डिवाइन से हो सकता है, अपने आसपास की सराउंडिंग से हो सकता है, अपने काम से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जहाँ से वो प्योर लव की एनर्जी आप रिसीव कर सकते हैं और दे सकते हैं। इस पावर, इस गिफ्ट को आपने समझा है, रिमाइंड किया है, रिमेंबर किया है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको जब मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं, ऑरेंज कलर बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, वो आपको बता रही हैं बार बार कि भाई घबराओ मत। बीच बीच में जो घर परिवार को लेकर दुखी हो जाते हो, मत दुखी हो। जो आपको दिख रहा है कि चीज़ें बिखर रही हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। वो आपको दिखाया जा रहा है, ऊपर का लेयर बनाया गया ताकि आप अपनी इस प्योरिटी पार्ट पे ना जाएं। आपने जो ह्यूमैनिटी की तरफ अपने आप को स्टेप इन किया है, 3D से अपने आप को अपलिफ्ट करने की जो कोशिश की है। देखिए, भेड़ चाल अगर 3D में चल रही है और आप अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पुश बैक करने की कोशिश करते हैं। वो उस चीज़ में आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। आप जिस सेक्सुअलिटी वाले लव से अपने आप को स्टेप अप किया है, वहाँ प्लीज़ आप बने रहें, प्लीज़ बने रहें। देखिए,
आपने जो स्पिरिचुअलिटी को समझा है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, जैसे भी समझा है, आपने सेल्फ स्टडी की है, टैरो से समझा है, मेरी रीडिंग से समझा है, किसी और की रीडिंग से समझा है, आपको ये क्लियरिटी तो हो चुकी है कि लव इज़ नॉट अ सेक्सुअलिटी, राइट। सेक्सुअल बेस पर लव डिपेंडेंट नहीं है। लव एक टेक्नोलॉजी है जो संसार की हर चीज़ से होती है, और वो एक एनर्जी है जो हम टेक एंड गिव की सिचुएशन में लेते और देते हैं, राइट। आपने इस लव की एनर्जी को का एक्सपेंशन समझा है, आप ये समझ पाए हैं कि लव की एनर्जी क्या होती है, ठीक। कभी कभी फिर भी अपने पार्टनर तक आकर स्टक हो जाते हैं, ठीक है, कोई ये धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। आपने जब इस चीज़ को समझा है, आप ये समझ पाए हैं कि हम यूनिवर्स से कोऑपरेशन में कैसे जा सकते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उसको इस्तेमाल कीजिए ना अपने अपलिफ्टिंग के लिए, अपने उन कर्मा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए आपने इस लाइफ में एंट्री मारी है। अपने उस विज़न को एक्सपेंशन दीजिए ना, जो आप समझ पा रहे हैं उनको नोट डाउन करके उसके स्टेप बाय स्टेप करके एक्शंस को प्लान कीजिए। ज़रूरत पड़ता है तो आपको बता दूं, जिस तरह से आपके एक्सपेंशन हुए हैं उसी तरह से रिलेटेड लोग आपके इस टीम में जुड़ेंगे और वो आपके काम में हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं ये मोटिव है कि वो आपको सपोर्ट करें और अपने आप को इस काम में ऊपर लेकर जाएं, काम को भी ले जाएं, दूसरों को भी हेल्प करें और अपना लाइफ पार्ट भी अपलिफ्ट करें, ठीक है। आपको जब वैसे लोगों को आप जब चूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर लोगों को चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके सराउंडिंग में मैनिपुलेटिव लोग फैमिली मेम्बर के रूप में अवेलेबल है। ये बात ध्यान रखिए, मैं क्लियर बोलते हैं, फैमिली मेम्बर के रूप में बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग अभी भी अवेलेबल हैं। वो कहते हैं ना आस्तीन में सांप, उस तरह के लोग हैं, तो आपको इनसे बचना होगा। लेकिन सोचते नहीं रहिए कि राइट टाइम आएगा तो हम करेंगे, राइट टाइम कभी नहीं आता, जब जागो तब सवेरा, ये याद रखिए। आपके लिए अभी राइट टाइम है। टेक द स्टेप, परफॉर्म योर एक्शंस, आगे चलिए। मैं ये नहीं कहती आप एक्शंस लेंगे इमीडिएटली सक्सेस हो जाएगा, नहीं, सक्सेस नहीं होगा। आप सीखेंगे कैसे? अगर इमीडिएटली सक्सेस हो जाएगा तो आप प्राउड में आ जाएंगे, प्राउड की एनर्जी समा जाएगी आपको। आप धीरे धीरे भी उसमें स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ेंगे, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन आएगी, ऐसे कर कर के आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तब मुझे ये मत कहिएगा कि मेरा तो ये ड्रीम था, मेरा तो ये सपना था कि मैं ये करूँ, मैं ये कुछ कर नहीं पाया, ना ही कर पाई, लोगों ने हेल्प नहीं किया, उसने वो सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट बाद में, एक्शंस पहले। पहले इंसान को खुद बढ़ना पड़ता है, बाद में लोग आने जुड़ने लगते हैं। पहले आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग करके आगे खुद बढ़ना पड़ता है, तो अपने आप आएंगे लोग। इस चीज़ का रोना बंद कीजिए। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक सर्टेन लेवल पे अपलिफ्टेड पर्सन हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम से बढ़ना नहीं है। आपको कभी भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको आपके लोग लेग ही पुल करेंगे। अपनी वो पैर को अंगद के पैर की तरह जमा करके अपने आप को वहाँ प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए आपको किसी से लड़ना नहीं है, बस अपने आप की इनर पावर को, इनर सोल की क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ करके अपने आप को अपना काम परफॉर्म करते जाना है। दुनिया के बातों, दुनिया की चीज़ों के लिए कान में रुई डाल लीजिए। और आपको तो पता भी है कि आप अपनी पीस ऑफ माइंड को कैसे बैलेंस करते हैं। लोग डिस्टर्ब ही आपका पीस ऑफ माइंड करेंगे, क्योंकि वो भेड़ चाल में चल रहे हैं। और आपको तो पता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके अपनी पीस ऑफ माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। लोगों की प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि इतनी चीज़ें करने के बाद भी आपने अपना पीस ऑफ माइंड कैसे 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 बैलेंस कर लिया। तो उस पीस ऑफ माइंड को लेते हुए अब आप तो समझ गए हैं कि पीस ऑफ माइंड को कैसे करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे गलत लोगों को छांट कर पीछे करना है, और अपनी टीम में कैसे लोगों को रखना है, कैसे लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अब किस राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं? नाउ इट्स राइट टाइम इज़ नाउ, स्टार्ट। ओके,
बातें होंगी, बातें तो एकदम होंगी, लोग करेंगे ही, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये आसान है, ये करोगे तो वो छूट जाएगा। कुछ किसी का कुछ नहीं छूटना भैया, किसी का कुछ नहीं छूटना। एक बात बताओ, आपने अपने आप को घोल दिया और अपने आप को कोकून में बंद कर दिया, किसी का कुछ नफ़ा या नुकसान हुआ? आज आप जो भी करके किसी को दे रहे हो या आपकी वजह से जिसको भी बेनिफिट हुआ है, क्या वो रेडी है, वो मान रहा है कि आपने कुछ किया? कभी कभार बीच में कुछ बोल भी दिया, अदरवाइज़ तो नहीं एक्सेप्ट करते। तुमने क्या किया? जो किया हमने किया, राइट। आपके होने से अगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी का कोई मुनाफा नहीं है, तो आपके नहीं होने से क्या हो जाएगा? हाँ, आप किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रहिए और अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए प्लीज़। आज की रीडिंग ही अलग आई है कम्प्लीटली। देखिए, आप उस चैरियट पर आपको सवार हो जाना है। अब ये सराउंडिंग में फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त जो आपको होल्ड करने की कोशिश में है, पीछे पुल करने की कोशिश में है, आपको पता है इनको कैसे निकालना है और आपको पता है कि अपने सक्सेस के लिए अपने जीवन का रथ कैसे आगे बढ़ाना है। टेक यू एक्शन, 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 सीधा एक्शन का ही आ रहा है। बैठ कर विचार बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो भाई, स्टॉप 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 स्टॉप। देखिए, जिन लोगों का आप साथ जा रहे हैं, देखिए जैसी रीडिंग भी यही बता रही है, आप इसलिए रुके हुए हैं, फैमिली सपोर्ट करेगी, फैमिली ही नहीं सपोर्टिव है हमारी, हम क्या करें? नहीं रहेगी फैमिली कभी भी सपोर्टिव। बिना फैमिली के सपोर्ट के ही आपको अपने काम को अंजाम देना है। और जो लोगों का जो सपोर्ट चाह रहे हैं वो आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन आपको शुरुआत के 5 से 7 कदम खुद बढ़ाने होंगे। जब आप 6 स्टेप पर आएंगे ना अपने काम के, तब लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, और वो लोग आएंगे जो सही में आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रहे होंगे। अभी जो आपके सराउंडिंग में है ना, वो सारे ऐसे लोग हैं, खींचने वाले, पीछे खींचने वाले। नहीं, आगे कैसे बढ़ जाओगे भाई? हम कीचड़ में लौट रहे हैं, तुम भी लौटो। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। मैं थोड़ी शब्द मेरे आज कड़वे हो रहे हैं, बट आई हैव टू टेल यू रियलिटी। आपको आगे निकलना ही होगा। आप अपनी लाइफ की ब्लूप्रिंटिंग बना चुके हैं, बनाकर ही आए थे इनफैक्ट। अब सवार हो जाइए। ज़िंदगी की महाभारत में कृष्ण की तरह महाभारत को विजयश्री में कन्वर्ट करना है आपको। बन जाइए अपने लाइफ के कृष्णा, ले लीजिए स्टेप, बढ़ जाइए आगे। और स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, फैमिली क्या कहेगी, सराउंडिंग क्या कहेगी, वो क्या कहेगी। ज़िंदगी घुट रही है आपकी, फिर भी आप दूसरों के कहने पर लगे पड़े हैं। ये जो आज कह रहे हैं ना पीठ पीछे, कल वही उसका इनाम लेने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। जैसे ही आपके दरवाजे लक्ष्मी मैया की दस्तक होगी और आपका फेम बढ़ेगा ना, वो आ जाएंगे। और आपके तो जो भी है एंसेस्टर्स, वो तो फुल सपोर्ट में है यार। क्या प्रॉब्लम है? दुनिया जब इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपके सपोर्ट में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दो लोग, कुछ लोग कह भी रहे हैं तो जस्ट वैसे झाड़ दीजिए जैसे बदन पे लगे हुए धूल को हम झाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। किसी के पार्टनर हैं जो उनको प्यार का वास्ता प्यार से रोकने की कोशिश करेंगे या करेंगी, तो आपको ये सोचना होगा कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं और आपके पार्टनर जो है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। ना आप अपने पार्टनर हो सकते हैं, ना पार्टनर आप हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब दोनों ही आना चाह रहा है, मैं स्टॉप नहीं कर सकती। वो आपको इंटीमेसी, प्यार का वास्ता देकर, इमोशनल करके जस्ट वांट टू ट्रैप, क्योंकि डर है, क्योंकि एक ईगो है जो वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, वो ईगो की प्रॉब्लम उनकी चल रही है। तो आप उनको फीड करना, ईगो को फीड करना बंद कर दीजिए। नाउ सोच विचार बंद, दिस इज़ द राइट स्टेप, टेक द स्टेप एंड गो फॉरवर्ड। हर कोई अपना अपना काम करने यहाँ आया है।
अपने आप को हर इस फालतू की चीज़ों से कि मेरी वजह से वो हो गया, मेरी वजह से, लोग सुनाएंगे आपको कि तुम्हारी वजह से हुआ। आपको एकदम क्लियर माइंडसेट में होना है कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हर किसी की लाइफ में अपनी वजह से चीज़ें हुई। आप भी की भी लाइफ में चीज़ें अगर इस तरह से घट रही हैं ना, तो आपकी वजह से हुई। आपने अपने आप को इमोशनली ट्रैप कर दिया था। ठीक है, तो अपने आप को पहले इस बर्डन से फ्री कीजिए और एक मान लीजिए अपने हाथ जगन्नाथ, अपना कर्ता खुद है, खुद ही आप अपने कर्ता हो। जो आज सिचुएशन में हो वो भी, और आगे जो बनाओगे वो भी। तो इट्स अप टू यू कि आपको बैठे बैठे टाइम का लास्ट ब्रीद तक वेट करते रहना है कि सही टाइम आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, या आपको एक्शन लेकर अपने कर्मा को अंजाम तक पहुंचाना है। ऑनर कीजिए अपने आप को, प्लीज़ इस लाइफ को ऑनर कीजिए, इस एनर्जी को ऑनर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ थिंक अबाउट इट, टेक द एक्शन, मूव फॉरवर्ड। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।